नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे माटी वाली पाठ के एमसीक्यू प्रश्न। तो पहले भी मैंने माटी वाली पाठ के 2 वीडियो डाल दिए हैं, एक सारांश का, दूसरा पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। जिन्होंने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप पहले उनको देख सकते हैं। उसके बाद माटी वाली पाठ के कुछ एमसीक्यू प्रश्न। चलो शुरू करते हैं। माटी वाली पाठ के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है छात्रों कि माटी वाली पाठ के लेखक कौन हैं, किसने लिखा है। विद्यासागर नौटियाल ने, फणीश्वर नाथ रेणु ने, जगदीश चंद्र माथुर ने या शमशेर बहादुर ने। तो छात्रों, माटी वाली पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। माटी वाली पाठ में लेखक ने किस समस्या को उजागर किया है? अगर आपने ध्यान से पाठ का सारांश सुना होगा तो मैंने उसमें बताया है, और पाठ पढ़कर भी हमें पता चल जाता है कि कौन सी समस्या उजागर हुई है। तो आपको एमसीक्यू करने इजी हो जाएंगे। पहले सारांश पढ़ लीजिएगा। गरीबी की या अशिक्षा की समस्या या अंधविश्वास की समस्या है माटी वाली पाठ में, या विस्थापन की समस्या। तो कौन सी समस्या जो है उजागर हुई है माटी वाली पाठ में? तो छात्रों, यहाँ पर इस पाठ में विस्थापन की समस्या का वर्णन हुआ है। माटी वाली पाठ में विस्थापन की समस्या का वर्णन हुआ है। भूख मिट्टी की भोजन मीठा। भूख मिट्टी नहीं होगा, मीठी। भूख मीठी की भोजन मीठा। लेखक का क्या अभिप्राय है? भोजन स्वादिष्ट हो तभी भूख लगती है, भोजन रूखा सूखा हो तो भूख मर जाती है, या भूख हो तो रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगता है, या फिर भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। तो छात्रों, आपको समझ में आया होगा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा, ये शब्द कहने के पीछे लेखक का क्या अभिप्राय है। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि भूख हो तो रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। अगर हमें भूख लगी हो तो रूखा सूखा भी मिल जाए तो भी स्वादिष्ट लगेगा, भूख ना हो तो हमें कुछ भी स्वाद नहीं लगेगा। माटी वाली का रोटियां का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? किस मजबूरी को प्रकट कर रहा है? उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, या उसको परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलता था, या उसके पास रोटी बनाने का समय नहीं था, या उसकी नीयत ठीक नहीं थी। तो छात्रों, यहाँ पर माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसको जो है परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलता था। जितना वो मेहनत करती थी उसके अनुसार उसको पैसे नहीं मिलते थे या फल नहीं मिलता था। माटी वाली अपने पति को रोटियों के साथ कौन सी सब्जी खिलाना चाहती थी? तो छात्रों, माटी वाली कौन सी सब्जी खिलाना चाहती थी? रोटियां तो उसको मिल गई थी। पनीर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, या प्याज कूट कर बनाई गई सब्जी, या भिंडी की सब्जी। कौन सी सब्जी खिलाना चाहती थी? तो छात्रों, यहाँ पर माटी वाली अपने पति को रोटियों के साथ प्याज कूट कर बनाई गई सब्जी खिलाना चाहती थी। गरीब आदमी का क्या नहीं उजड़ना चाहिए? माटी वाली के कथन के अनुसार उत्तर दीजिए। क्या नहीं उजड़ना चाहिए? घर, शमशान, गांव या शहर? यहाँ से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो क्या नहीं उजड़ना चाहिए? माटी वाली के कथन के अनुसार उत्तर देना है कि गरीब आदमी का क्या नहीं उजड़ना चाहिए। तो क्या बोल रही थी वो बार बार? शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। माटी वाली के चरित्र का कौन सा गुण अधिक प्रभावशाली है? सबसे इफ़ेक्टिव मेरिट माटी वाली के चरित्र का परिश्रमी होना, सत्य बोलना, उसका सहनशील होना, या अपने बूढ़े की सेवा करना। कौन सा अधिक प्रभावशाली गुण है?
तो छात्रों यहाँ पर माटी वाली का परिश्रमी होना मीन वो बहुत ही मेहनत करती थी। पहले माटी खाने से माटी लाना, फिर उसको घर घर पहुँचाना, तो कितना मेहनत का काम था। वह प्रतिदिन इसी तरह मेहनत करके अपना पाप आजीविका कमाती थी। शहरवासी माटी वाली की ही नहीं उसके कंटर को भी पहचानते थे। क्यों पहचानते थे उसके कंटर को भी? क्योंकि वह एकमात्र वहाँ पर वह बहुत भव्य व्यक्तित्व की महिला थी। ये एकमात्र महिला थी जो शहर में लाल मिट्टी बे देने का काम करती थी, या फिर वह झाड़ फूँक का काम करती थी, या वह सबसे बहुत प्यार करते बोलती थी। तो छात्रों यहाँ पर शहरवासी माटी वाली ही नहीं उसके कंटर को भी तब जानते थे क्योंकि ये एक मात्र महिला थी, एक अकेली महिला थी जो शहर में लाल माटी देने का काम करती थी। एक ही महिला थी जो पूरे शहर को घर घर जाकर मिट्टी बांटती थी। माटी वाली कहानी में किस शहर का उल्लेख किया गया है? माटी वाली कहानी में किस शहर का उल्लेख हुआ है? देहरादून, पौड़ी, गोपेश्वर या टिहरी? तो कौन से गांव शहर का उल्लेख हुआ है माटी वाली पाठ में? तो छात्रों यहाँ पर माटी वाली कहानी जो है वह टिहरी शहर का उल्लेख हुआ है। टिहरी बांध का टूटना, टिहरी बांध का सुरंगों को बंद कर देना, उसके कारण पानी भर जाना, इस टिहरी शहर का ही उल्लेख हुआ है। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा समय क्यों नहीं था? क्यों नहीं था माटी वाली के पास अपना अच्छे बुरे सोचने का समय? वह भाग्यवादी महिला थी नहीं थी। लोगों के घरों में माटी पहुंचाने का उसके पास इतना काम था कि वह उसे और ध्यान ही नहीं देती थी। उसके सोचने की शक्ति क्षीण थी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छात्रों यहाँ पर माटी वाली के पास लोगों के घरों में माटी पहुँचाने का इसके पास इतना काम था कि वह इस ओर ध्यान ही नहीं देती थी कि उसका भाग्य अच्छा है या बुरा। तो उसके पास अधिक काम होने के कारण वो इस और अपने भाग्य की ओर ध्यान ही नहीं देती थी। तो ये थे कुछ MCQ प्रश्न। अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।